प्रोड्यूसर और उनकी जुबान से तू सुन आया है जाने क्या कहाँ से। उन्हीं कीमत जो चीनी और घी की, मैं खाली आ गया वापस दुकान से। महंगाई काबू में नहीं आ रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? बिल्कुल ठीक यार, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और जो मैं काले सूट में लग रहा हूँ ड्राई फ्रूट बेचने वाले लग रहे हैं। ये तो ड्राई फ्रूट की दुकान ते गए ने, वो दुकानदार पुछदा की लेना है, अगे कह रहे मैं चलगोजिया ना सेल्फी लेना है जी। ड्राई फ्रूट वाले इन्होंने तो पर्चा कराता। क्यों? कहते मेरी दुकान ते आके चलगोजिया लो तरसियां नगावां ना वेंदे। अभी पिछले हफ्ते ड्राई फ्रूट की दुकान पे गए तो 100 का नोट दे के कह रहे हैं 1 किलो चलगोजे दे दो। ड्राई फ्रूट के मालिक ने कहा, कहने लगा मेरा ख्याल है आपने टीपू सुल्तान के दौर में खाए थे। बड़े फखर ना गए ड्राई फ्रूट की दुकान ते जाके चलगोजे किन्ने दे किलो, वो कहंदा 15,000 दे। हुण जा कहंदे आ फिर 100 रुपए की मूंगफली दे दे। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कभी कभी होते हैं एक्टर। फिल्म हो या टेलीविजन, हर जगह ही कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल, एक्टर और आर्ट डायरेक्टर मोहतरमा आसमा नवाब। वेलकम टू द शो जी। आज मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब तशरीफ लाए क्या हैं। बात। मैंने बड़ी कोशिश की सर इनकी शख्सियत पे शायरी लिखने की, और आखिर में कामयाब हो गई। अरे अच्छा जी। वाह, वाह, सर वाह। आपकी शख्सियत के मतलब एक शेर है कि जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरजू करते। नवा लिखे नवा। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुंचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बड़ा शेर लिखा है। क्या बात। मेरा शेर जी, हाँ जी। शेर तो नहीं, किसी का मैसेज मैं तुहाडे तक पहुंचाने लगा वाह कि ये भी गल कोई थोड़ी नहीं। अरे वाह वाह। ये भी गल कोई थोड़ी नहीं, उन्हें मेरी मोड़ी नहीं। एवें रुस रुस बहिंदे हो, जिंदगी लम्मी चौड़ी नहीं। हर आंख को आप चांद की तरह दिखेंगे, आपके हर लफ्ज सोने की तरह बिकेंगे। आपने जिसका भी रोल लिखा वो सुपरस्टार बन गया, अब मेरे लिए छोटा सा रोल कब लिखेंगे? जी खलील साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह के शुक्र। आपके सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो रीसेंट टाइम्स के ऊपर आपने ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस के लिए चीज़ें लिखी, जिसके अंदर सबसे आगे जो है वो तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। तो ये ख्याल आपको जब आया तो आपके जहन में था कि ये बात कहाँ तक पहुँच सकती है? सोचो कि ये बात मुझे 2011 में फील हो गई। ये आपको एग्जैक्टली इतनी दूर अंदेशी जो आपने दिखाई कि दरिया से ना पानी भी नहीं सी। दूर अंदेशी पर बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान है कि आपको था कि ये बात यहाँ तक पहुँच सकती है। बाद में मुझे 2020 में जाकर पता चला कि यार मैंने तो ये काम कर दिया। काम कर दिया हुआ है। और आप इनकी कुछ ख्वाहिश का कुछ करना चाहेंगे जिसका इजहार किया? इंशाल्लाह सर। मेरी दे आर ऑल सो लवेबल फॉर मी, यू डोंट नो। मैं तो शायद अभी फिल्म बनाने जा रहा हूँ इनके साथ। अच्छा, फिल्म भी बनाने जा रहे हैं? अभी रिसेंट वक्तों के अंदर इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं। आपने को आपकी नज़र से गुजरी? माशाल्लाह मैंने देखी, और ये हमारे लिए बड़ा, दिस इज़ द क्रेडिट टू माय कंट्री कि मेरे लोग जो हैं वो उनकी कितनी अशद ज़रूरत है वहाँ। दैट आई लव। सर मुझसे जिंदगी में एक ऐसा रोल कराया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा जी। लव लाइफ और लाहौर में एक लॉयर का रोल मैंने किया, इतना सीरियस रोल
कि घर वाले देख देख के ना कभी उसको देखते कभी मुझे देखते कि सचिन मुची आप हैं। अच्छा, लेकिन सर ग्रेट, नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज रोल मेंट फॉर इफ्तिखार ठाकुर। नॉर्मली लोग समझते हैं इज अ कॉमेडियन, नो नो ये सच अ वंडर। ये तीनों जो बैठे हुए हैं और भी 2-3 लोग हैं आप हमारे स्टेज के, हु आर वेरी गुड एट वोकल एंड आई लव वर्किंग विद देम। अच्छा सर खलील साहब का स्क्रिप्ट ही माशाल्लाह इतना जानदार होता है कि जेर जबर भी इधर उधर कितनी समझो ताड़े लिए क़यामत आ गई। खैर इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है और बहुत पढ़ा है कि ये जो जेर जबर इधर उधर बड़ा ये झूठ बोल रहा है, इसने देखा है सारा कुछ। आसमा जी आपका क्या हाल है? मैं वकील थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आप फिल्म जो है मैं हूं तेरी गुलनाज, ये आप जो है इसके अंदर काम भी कर रही हैं आई बिलीव, और आपने आर्ट डायरेक्शन भी की है इसकी। आपको पता है कि फिल्म इन्होंने लिखी हुई है जी, ऑब्वियसली। तो आपको अंदाजा था कि आप जो लाइनें बोल रही हैं वो इन्होंने एक्चुअली अकेले में किसी दिन बैठ के लिखी थी? अंदाजा तो था मुझे, मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या आप इनसे इस तरह मिल लेंगी एक दिन? इस तरह मिल लूंगी एग्जैक्टली। अरे वाह, तो अब आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आई फील ग्रेट, आई फील वेरी ऑनर्ड वैसे ऑनेस्टली। और वो स्क्रिप्ट जो था वो सही लिखा है इट इन्होंने? वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। मैं इनको यही बता रही थी कि वो इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है ना, आप लोग देखेंगे वो फिल्म। हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है। ट्रस्ट मी वैसे दैट इज वन ऑफ लिखना तो बहुत दूर की बात है अच्छा, सर। दुआ करो उसका वो 60% बना ले। ओए होए 60% बना ले। हाँ, ट्रस्ट मी इट्स सच अ ब्यूटीफुल दैट इज सो क्लोज टू माय हार्ट। कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो आपके इतने दिल से करीब ना रहा हो? नहीं पता क्या उसमें कुछ आप समझिए कि जो कहीं अंदर से फूटता है ना, कुछ सौते होते हैं जो आपके अंदर से कहीं फूटते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स एवरी स्क्रिप्ट इज़ वेरी क्लोजर टू माई हार्ट व्हेन आई राइट इट, लेकिन ये वाली स्क्रिप्ट जो है दैट वाज समथिंग बियॉन्ड दैट। और दुआ करो फारूक मिंगल के लिए सब हाथ उठा के कि वो इसको फौरन मुकम्मल कर ले। वैसे वो तो वो बेहतर बता सकती हैं, कितना को रह गया वो भी है? बेहतर नहीं बता सकते। अच्छा, वो भी नहीं बता सकती। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन। वैसे एक बात बताएं खलील साहब, अभी आपका जो आखिरी हमने देखा फिक्शनल वर्क जो था विच वाज मेरे पास तुम हो, अब उसको 1.5 साल गुजर गया और अब उसके बाद से हम देख रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब दोबारा कोई हमें अपना प्रोडक्ट दिखा नहीं रहे। तो ये क्या कोई डिलिबरेट एफर्ट है सर, या फिर कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं है? मुझे चाहे अनचाहे सोशल मीडिया में इतना बिजी कर दिया गया एग्जैक्टली इंटरव्यूज़, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं किसी को इनकार करूं। उस पर मैंने बड़ी बातें भी सुनी। बाज़ औक़ात मैं ऐसे लोगों को भी दावत दे देता हूं जिनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं खुदा के वास्ते मैं अल्लाह से बहुत डरता हूं कि किसी को इनकार करूं और कोई ये ना कहे कि मैं एरोगेंट आदमी हूँ। आई एम नॉट दैट, आई वॉन्टेड टू प्रूव। तो उसका नुकसान हुआ है बराह रास्त मेरे लिखने पर। अभी मैं हाथ जोड़ता हूँ लेकिन वो तरला इतना बड़ा होता है कि फिर मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे घर से बहुत डांटें पड़ रही हैं इस मामले में, बट आई एम ट्राइंग नाउ कि इन द कमिंग वीक आई शुड बी स्टार्टिंग राइटिंग अगेन। तो कुछ स्क्रिप्ट जो आधे आधे हुए हैं जो तुम्हें बहुत ठीक से मालूम है, तो वो मैं सर आप जो फिल्म लिखते हैं या ड्रामा लिखते हैं वो सदियों चलता है। वासे भाई जो लिख दिनों सर्दियाँ मैं आपको ये नहीं, दिस ही इज़ माई फ्रेंड। मैं अपनी ज़िंदगी में जो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं जिनको मैं, इसकी अपनी एक क्लास है, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छा सर मैं आपकी इस बात से आज इनका फैन हो गया हूँ। ट्रस्ट मी, नहीं तो मैं तो क़यामत तक नहीं सी इन्होंने मनना। वो तो खैर आपका एक अपना वो प्रॉब्लम है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये खलील साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पिछले 1.5 साल में सोशल मीडिया ने आपको घेरा, और मुझे लगता है कि कहीं वो जो एक खलीलुर रहमान कमर की टोटलिटी में क्रिएटिविटी है, उसके छोटे छोटे जिसे कहते हैं कतरे जो थे, क्योंकि सोशल मीडिया का काम उससे चल जाता है छोटे कतरों से भी, तो उन्होंने उसी से मुस्तफीद होकर आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, अनचाहे और चाहे जहाँ पे। और कुछ जो थे वो बातें इंटेंडेड ऐसी निकली और कुछ अनइंटेंडेड ऐसी निकलना शुरू हो गई। नहीं देखिए, एक बात मैं आपको सही बता, सबके सामने बता दूं, अगर कोई ये समझता कि गुस्सा दिला के मुझे कुछ वो निकलवा लेगा, तो अगर मैं कहीं कोई सियाना आदमी हूँ तो मैं ठीक गुस्से में बहुत सियाना हूँ। तो आप यकीन कर लीजिए, मुझे ये 1.5 साल मैं नहीं समझता मैंने ज़ाया किया। शायद ये दैट वाज द ड्यूटी आई वाज असाइन्ड टू डू, आई टेल यू, एंड आई डिड इट सो डिलिजेंटली, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी ऑफ माई सेल्फ। वेदर आई लॉस्ट मॉनेटरीली आई डोंट केयर। मेरा अल्लाह इस पर राजी है तो मैं खुश हूँ इस बात। नाउ यू आर गोइंग टू गो बैक विद फुल थ्रॉटल इन माई राइटिंग? यस, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करे तो दिस वीक, परहैप्स टुनाइट और टुमारो,
I'll be sitting to write inshallah. You pray for me that I should be doing it now. अब तो इंशाल्लाह जल्दी लिखेंगे, वादा भी कर लिया है। जी जी। नहीं, इसके अलावा भी वजूहात हो सकती हैं उनके लिखने के पीछे। मैं जाके मिठाई बन रही है इस गल दी। वो वजूहात उसको पता है। मतलब ये कैसर पिया के साथ जो वादा था उसके अलावा अल्लाह के फजल से, देखिए अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बिकॉज आई नो द टैलेंट ऑफ माई स्टेज एक्टर्स जो ज़ाया किया गया। मैं सबके सामने बताता हूँ और आपके सामने बताता हूँ कि आप लोगों को जिस कदर बेदर्दी से हमने ज़ाया किया है, वो हमारे पास बदकिस्मती से वसाइल नहीं थे या शायद हमें यहाँ तक पहुँचना था, तो अल्लाह ने चाहा ये रस्म पड़ेगी और अब लोगों को पता चलेगा कि मेरे यहाँ के स्टेज एक्टर्स बुनियादी तौर पर कितने आला पाए के एक्टर्स हैं। बिल्कुल। वैसे असमा मुझे ये बताएं, आपने बैचलर किया था फाइन आर्ट्स के अंदर और उसके बाद ये मॉडलिंग और एक्टिंग क्या कोई पहले से शौक था आपको या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी हुआ? NCA में करती थी थिएटर, तो थिएटर के बाद मुझे लगा कि यार नहीं, आई शुड स्टार्ट डूइंग एक्टिंग बिकॉज आई एंजॉयड थिएटर सो मच। अच्छा, थिएटर आपने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया मैंने। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड डूइंग दीज स्मॉल प्रोजेक्ट्स, अपने फ्रेंड्स की थीसिस की वीडियोस, ये वो, तो ये सब वहाँ से स्टार्ट हुआ कॉलेज में साथ साथ। ठीक है, और देखने में आपको किसका काम पसंद है? देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स, जैसा कि देयर इज नॉट वन इन स्पेसिफिक जिसका मुझे काम बहुत पसंद हो, बट आई थिंक देयर आर अमेजिंग एक्टर्स हियर। यमुना जैदी का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनका साहब का कोई ड्रामा देखा हुआ है आपने? मेरे पास तुम हो, किसने नहीं देखा हो। मेरे पास तुम हो आपने देखा जी। कैसा लगा आपको एंड उसका? अब मैं नहीं, आप खुल के बोलें। अब वो लिख चुके हुए हैं इसलिए आप खुल के अपने इजहार करें। नहीं, वो पता है हम सब घर वालों की इतनी एफिलिएशन थी उस ड्रामे के साथ, हम लोग सब बैठ के वो उस तरह से देख रहे होते थे, इतने सैड हम लोग ऐसे थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उसमें? दानिश। दानिश ही आपका फेवरेट था? दानिश ही मेरे ख्याल से सबका ही फेवरेट। और जब उसके अंदर उनकी डेथ हुई तो आपने एग्री किया कि बहुत से लोग थे जिनका बड़ा वो था कि जी ये क्यों ऐसा हुआ? यही तो मैं बोल रही हूँ कि एंड पे हम सब ऐसे थे कि यार ये क्यों, कुछ और हो सकता था, ये क्यों, क्या हो सकता था? वैसे आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था? देख वो उन दोनों की, हीरा मानी और दानिश की शादी हो जाती है, हीरा मानी और दानिश की एंडिंग कर देते। नहीं, मेरे हिसाब से दानिश को पूर्णम शीशा ही होना चाहिए था। वैसे खलील साहब, ये आपने तो खैर बहुत सुना है, ये फीडबैक मुख्तलिफ इक़साम के आपको मिले हैं कि ये होना चाहिए था वो, मगर जो तो मैंने डायरेक्ट वसूल किए। मैं लाहौर में देख रहा था पब्लिक के साथ, औरतों ने उठ के मुझे कहा अल्लाह करके तेनू फलान हो जाए। ये इस तरह एक औरत ने झोली उठा के कहा तू अल्लाह को लो पाएगा। तो मैं उसको वो रो रही थी और मैं कह रहा था कुछ दिमाग ठीक है तुम लोगों का, मैं गल करा देना तुम अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं। दुनिया पहुंची मुरीख पर और हम यूपीएस को सलाम कर रहे हैं। ओपोजिशन भी क्या करे उनका, वो जो खुद को नाकाम कर रहे हैं। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खलील साहब, ये अक्सर सवाल सुनने को मिलता है, यूजुअली लोग इस किस्म के उसमें नहीं जाते, यू नो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि वो ऊपर से ही कुरेद लें खलील रहमान कमर साहब को, लेकिन ये कहाँ बैठ के आप लिखते हैं सारा कुछ? वैसे अगर तुम सचमुच सीरियस सवाल कर रहे हो जी जी बिल्कुल सर, तो मैं आपको बताऊं कि ये परवरदिगार की देन है मेरे पास, जब मुझे इस बात की शायद आगाही भी नहीं थी। तो वो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन आई हैड द पेन फर्स्ट टाइम इन माय हैंड्स, तो आई न्यू अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ राइटर। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो रास्ता मुतय्यन हुआ वो मुझे यहाँ तक ले आया। वो परवरदिगार की देन है कि वो किसी को फन अता करता है। वाह वाह, क्या बात। मगर ये अमूमन आप रात के टाइम लिखते हैं या डे टाइम में? तुसी बल्ब लाना उन्होंने की वजह की को एक क्रिएटिव प्रोसेस भी समझने दो, अगर जिंदगी अंदर कोई मिल गया तो ये बड़ा जरूरी है। ये जो छोटे छोटे है ना हमारे यहाँ पे कंटेंट निकल के इतना हल्की सी बात को, जरा एक बड़ी गेम का प्रोसेस भी तो समझो ना कि कैसे होता है। और लोग जो देख रहे हैं उसके अंदर कोई राइटर बनना चाहते हो तो वो समझे तो सही ना। ये बनना चाहता है वासे, मुझे पता है आपने भी ये बरसबील तज़किरा ये जुमला बोल दिया है, आपको भी पता है राइटर बना नहीं जा सकता। ये इतनी बड़ी खाम ख्याली के साथ कोई बंदा ज़िंदगी ना जिए कि वो किसी तरह मेहनत करके या पढ़ लिख के राइटर बन जाएगा। हाँ, राइटर होने के बाद पढ़ना लिखना आपके काम आता है। वाह 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 वाह। लेकिन राइटर अल्लाह आपको बना के भेजता है। उसके बाद पढ़ाई, ऑब्जर्वेशन और आपका चीज़ों को समझने के लिए आपके अंदर दर्दमंद दिल का होना, बल्कि वो मैं कहता हूँ कि दिल का होना। दिल सबके पास नहीं होता, एक ऑर्गन है जो आपको ज़िंदा रखता है, जिसको मैं दिल बोलता हूँ, वो दिल वालों के पास होता है। मगर मुझे आपने बताया ना सर कि लिखते कब हैं आप ज़्यादातर?
किसी ज़माने में ऐसा था कि मैं रात ही को लिखता था, तो अब वो ज़माना लग गया पिछले कोई 15 साल से। अब मैं लोगों के बीच में भी बैठ के लिख लेता हूँ, जब आमद हो। फिर मुझे नहीं याद रहता कि कोई लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, बल्कि आई आस्क देम टू कीप टॉकिंग। अच्छा। हाँ, इन द मीन टाइम आई राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ग़ज़ब कोई आपके आगे बच्चों के अंदर भी कोई इस किस्म का शौक है? एक्टिंग का तो हमें पता है कि करते हैं आपके बेटे, मगर ये राइटिंग साइड पे? यार वो लिख भी रहा है और वो बहुत अच्छा लिख रहा है, ट्रस्ट मी, आबी खान। अच्छा। एंड ही हैज डन अ फ्यू वेरी गुड थिंग्स। वो आपको चेक तो नहीं कराता गलती से कहीं? हाँ, चेक नहीं कराता। नहीं, वो कराना भी नहीं चाहिए, मतलब मैंने एक दिन कहा उसको कि मुझे चेक करा दे, तो उसकी माँ आ गई, उसको कहती है अच्छा अपनी लाइन तो किसी में दखल अंदाजी नहीं करन दिंदा। अल्लाह का शुक्र कोई तो दुनिया दे है जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। अच्छा खलील साहब, ये आपके साथ होता है घर पे? ये ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं दसिया ही नहीं मेरे नाल की ਹੁੰਦਾ। मेरी ना एक नज़्म थी, मैं 1 लक्स अवार्ड में पढ़ के आया, मेरी शोहरत मेरा डंका। तो उसमें था कि मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, उस पर चलता था। तो मैं लक्स अवार्ड लेके जब मैं घर पहुँचा तो गाड़ी से उतर रहा था, मुझे याद है राइट हैंड में मेरे लक्स अवार्ड था और एक टांग मेरी सड़क पर थी। तो मेरी बेगम ने वहाँ से देखा मुझे, तो नौशी मेरी बेटी का नाम है, जिसको सो क्लोजर टू मी, कहती आ नहीं नौशी आए तेरा प्योर बिजनेसमैन। और उसके 15-20 दिन बाद क्या होता था, बिजनेसमैन साहब जरा बाहर निकलो, नौकरानी ने कमरा साफ करना। बिजनेसमैन साहब आज की पकाना है, ये चलता रहा। उसके बाद तो आपने ऐसी कोशिश नहीं की होगी इस किस्म की नज़्म लिखने की? नहीं, मैं वहाँ मुझे अल्लाह ने वो तरीका दिया है और मैं वो मर्दों को बताता हूँ कि सबसे बेवकूफ़ मर्द जो वो है जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करे। तो मैं घर दाखिल होते ही फैसला कर लेता हूँ कि यहाँ से आगे मैं मर्द नहीं हूँ। अच्छा, वो देखिए आप बहुत एंजॉय कर रही हैं इनकी इन बातों को। आप एग्री करती हैं इनकी सारी बातों से? वो सोच रहे ने कि इतने सॉफ्ट क्यों ने यार। नहीं, आप बताइए क्या आपकी क्या टेक है इस बारे में? मैं इनकी बहुत सारी बातों से एग्री करती हूँ, मगर अब हर बात से नहीं बोल सकती। अभी जो इन्होंने बातें की उनमें से कौन सी से एग्री नहीं कर रही हो? बोले, आप खुल के बोले। डर रही। बताइए ना, बताइए बताइए। देख के गल दसना, फिर ना उन्होंने स्क्रिप्ट ही वापस मंगना। स्क्रिप्ट तो अब हो चुका है शूट। नहीं, he's saying right कि अब आप घर में जाके क्या अपनी आप मर्दानगी दिखाएंगे, इस तरह से तो नहीं होता। You have to बैलेंस होना चाहिए। जब आप एक रिलेशनशिप में होते तो उसमें बैलेंस करके आप चलते, ये नहीं कि आप जाके डोमिनेंट होने लग जाओ अगले बंदे से। तो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स ना। तो आई एग्री विद हिम। अच्छा। और इनकी वैसे भी मतलब जो इनकी सोच है, मैं काफ़ी हद तक उससे एग्री करती हूँ। अच्छा, सर काफी बातें सुनती हूँ मैं इस बारे में अपनी दोस्तों से कि यार तुम खुद लड़की हो, तुम इस तरह की बातों से कैसे एग्री करती हो, बट नहीं, आई डू एग्री विद। अच्छा, ये यानी कि आपको भी ये क्रिटिसिज्म मिलता है और ये मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है? इनके लिए बहुत क्रिटिसिज्म सुना है। आपके लिए वो बच्ची जो है वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, बिकॉज जो सही है वो सही है ना। आई थिंक सर बिजनेसमैन को बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पैदा। नहीं, मगर देखे वो इस किस्म के फैंस भी हैं उनके जो मैं तो बल्कि मर्दों को यहाँ बैठ के पैगाम दूंगा, बीवी का तरला कीजिए भाई। वो तरले के बाद आपकी बात जब मानेगी तो पूरे दिल से मानेगी। बीवी के सामने तरला कीजिए बस, और अगर आप उसको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो वहां मारेगी जहाँ पानी नहीं मिलता। Good, how are you? You know I am very lucky man. You are? मैनू अपनी नाकामी दा सबब लभ गया। You know मैं क्यों इदा नाकाम होया? क्यों? Because मैं जिन्ने भी नगमे गाए ने, उच्च में पहले ही गाए हुए जिन्हें सन उन्होंने गाया। अच्छा। That's why मैं recognize नहीं होया। ओए होए। दूसरा मैनू किसी महंगे पोइट ने लिख के ही नहीं दिता। अच्छा। महंगे पोइट ते महंगे गुलूकारां नूं लिख के देंदे ने। मैं ते जदों ही किसी महंगे पोइट कोल गया, उन्हें मैनू नगमा नहीं लिख के दिता। अच्छा। उन्हें मैनू जुत्ती ते लिखे। Could you please? ऐसा पोइट जो दसो जिहदे कोल मैं नगमा लिखावां, उस तो बाद जी मैं टोन बनावां ते उन्हें मैं गावां ते सुपर हिट हो जावां। बिकॉज नवीं टोन चलदी है। टोन या टोन? ट्यून।
अच्छा ठीक है। अगर मैं गा जावां ते राहत फतेह अली खान साहब मैं अपने शगीद बना सकता क्या बात क्योंकि उन्होंने जी जी एक गल है वो मैनू पता है किथे वो कामयाब एक लफ्ज तो बंदा कामयाब हुंदा है एक लफ्ज से यस मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरे सारी बात है। उस ड्रामे से अगर तू गाना गांदा ना ते 3 एपिसोड चलने सी मुझे 3 करोड़ अच्छा बिकॉज पीछे बंदा मजबूत होना चाहिए सो कुड यू प्लीज आप हमारे मेहमान जो हैं इनसे ही रुजू कर लीजिए ये भी लिखते हैं बड़ा जबरदस्त केरी पार्टी देने ये फनकार पार्टी के हैं और दिस गुड मैन यस खलीलुर रहमान कमर ये जो आपने गाना गाया ये भी इन्होंने लिखा हुआ है ओह माय गॉड ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ अच्छा ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਗਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के देना इंशाल्लाह यस बस मैं सुपर हिट हो जावां ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ वो मैंने पता है सो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ promise है, ਦਿਆਂਗਾ promise है। that you see that ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਯਸ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी जी ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बाजी और आ रही है मैं तेरी गुलनाज बच्चियों वास्ते कोई फिल्म बना रहे नहीं बड़ों के लिए है छोटी जी बच्ची है अरे तो वो इतनी भी छोटी नहीं है ओके मेरियां दुआवां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ आप इनको प्लीज कुछ लेंगे You see मेरी तो that? बात सुननी है उन्होंने इसको कहते हैं फनकार के दिल में फनकार की कदर होती है मनुष्य 2 मिनट मुंह उधर कर लो मैंने बात करनी तुमने कर तो लिए बात और क्या कोई उनके यहाँ मुंह होने से फर्क पड़ेगा करो तो 100 रुपए अभी बाद में ओके मैं आई एम वेटिंग फॉर यू श्योर जानते हैं कल भी तुम मैंने 100 रुपए नहीं दिते तुम मैंने धक्का दे के गए हो 100 का धक्का वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। खलील साहब एक चीज मुझे बताइए हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है आपने पॉलिटिकल कमेंट भी बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया और बड़ा आपने जिसे कहते हैं वो अनफिल्टर्ड किस्म के तरीके से आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं नहीं वासे इट इज़ नॉट पॉलिटिकल अगर आप समझो कि मेरे मुल्क का गरीब आदमी अगर पिस रहा हो और मैं चैन से और आप चैन से खाना खा रहे हों तो ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। वो खाना हमें कैसे हजम हो जाता है जब आपके यहाँ गरीब आदमी जो है बुरी तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा है और हमारे हुक्मरान जिनसे हमें सख्त उम्मीदें थी इस बार ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर टू दैम यू नो तो वो चीज़ तकलीफ़ दे रही है। दिस वॉज नॉट पोलिटिकल यू नो आई एम नॉट अ पोलिटिकल माइंडेड पर्सन लेकिन मैं उस गुर्बत की चक्की से पिस कर आया हुआ हूँ मैं उसके दर्द को जानता हूँ। उस आदमी को नहीं पता चल रहा पता नहीं क्या बदकिस्मत वक्त आया है कि उसके गिर्द कोई सब अच्छा कहने वालों का एक गिरोह इकट्ठा हो गया है वरना जो हाल कर दिया है गरीब आदमी का इस वक्त तो ये तो दिस विल लीड टू अल्टीमेट करप्शन इन द कंट्री जो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर जो कि ऑलरेडी है बहुत ज्यादा प्रिवेल ऑलरेडी है। अब तो वो जवाब बन जाएगा ना अब तो आप ऐसे जवाब हैं जो मैं और आप भी मानने लगेंगे कि हाँ याद रखिएगा ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेरारवी की तरफ ले जाएगी ये चीज़। तो इस बात का दुख है मुझे और बेरारवी का मतलब आप बहुत ठीक से समझ रहे हैं मैं बहुत सारी चीज़ें नेशनल टीवी पर नहीं कह सकता लेकिन याद रखिएगा कि जिस बुरे तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है तो इज्जतों और गैरतों का मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल और आपको वैसे इसके ऊपर जो जैसे कहेंगे हुकूमती सपोर्टर्स हैं वहां से बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा जब आप लोग मैं उसको हुकूमत ही नहीं मानता जो मुल्क के गरीब आदमी के लिए कुछ कर नहीं सकती। अब वो तो कहते हैं ना कि हम कर रहे हैं वो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग वो ये कर रहे हैं कि हर चौथे दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं धड़ाधड़। उसकी लॉजिक कहते हैं कि वो फलां मुल्क के अंदर ज्यादा है अभी भी कीमत। देखो ये कंटेनर से उतर के कुर्सी पर बैठना उसके बीच में जो खलीज है ना वो ख़त्म हो जाती है फिर बाद में फिर कंटेनर पर आप ये कहने जोगे भी नहीं रहते। आपके पास वक्त है हमने बड़ी उम्मीद आज भी मेरी उम्मीद है उस आदमी के साथ आई बिलीव हिम टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। तो वो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा ये है कि जिनसे हमें उम्मीदें नहीं थी उनसे तो चलो दुख इतना ना हुआ आपसे उम्मीदें बहुत थी आपने इस तरह तोड़ी हैं खुदा जानता है कि इस तरह तो माशू का दिल नहीं तोड़ती। सर्दियों के लंदन का सफर करना पवे तो लग पता अच्छा एक तो इतने बड़ी सर्दी
और उत्थे ते सर्दियां धूड़ पड़ जांदियां ने। अच्छा। लेकिन मैनू नहीं फील होंदा। बाजी दी कॉल आई सी। कौन सी बाजी? मेरी बाजी मलका एलिजाबेथ टेलर साहब। एलिजाबेथ टेलर नहीं है वो? एलिजाबेथ साहब मैडम दी कॉल जदों आ फिर नहीं मैनू सर्दी लगदी। बिल्कुल। हां मैनू कहंदा इंतजामात पक्के होणगे उत्थे। चढ़िया जहाज ते, ठीक है, पी लथा हीथरो ते, ठीक है, अगे गड्डी नहीं को लैन आई। मैडम नु कॉल की, मैं क्या मैडम गड्डी नहीं भेजी? कहंदी ओ आई एम सॉरी वो मैं भूल गई थी, वहीं से गाड़ी लेकर आ जाओ। अच्छा। उथे गड्डी लईए, पहुंचे बकिंगम पैलेस, गार्ड अगे 100 पाउंड लेके खलोता सी। हां जी ते 29 पाउंड बने सन टोटल। और थोड़ी बिरा नु जाने कुछ ना कुछ बच गया। ठीक है। गया फिर अंदर चले गए बकिंगम पैलेस। पहली बार मैं देखा कि बाजी बरामदे च कोई नहीं। वो मैं गार्ड नु पूछा, मैं कहा व्हाट हैपेंड विद बाजी? कहने ने उन्हां दी तबीयत हैज बीन नासाज, शी इज ऑन द बेड रेस्ट। ओके। वो फिर मैं गया ते वाकई बेड रेस्ट सन डॉक्टरों ने लिख के दिता है। ठीक है। मैं कहा बाजी की होया है? कहंदी जमहूरियत का वो चुक चुक के मुझे चुक पड़ गई। ओहो मैं क्या की फील हो रहा है? कहंदे ने कमर में दर्द है, व्हाट शुड आई डू? ओके। मैं क्या मैडम कमर में दर्द है? कहंदी यस। मैं क्या खलीलुर रहमान कमर एडिसन है ने। खलीलुर रहमान कमर साहब दी मैं क्या तुहानू मैं सीरियल ला के देना, तुसी देखना है ना, तुहानू देखदे किरदारां नाल तुसी ऐं करके फिट हो जाओ। मान गए नहीं? ठीक है। मैं फिर वो लेके गया अपना मेरे पास तुम हो, अंग्रेजी सब टाइटल दे विच ना करे सर, कंप्यूटर तो मैं कराया उत्ते 3 पाउंड दे के। 3 पाउंड दे के? जी सर। ठीक है। ला के उन्होंने मैं वड्डी स्क्रीन दे उत्ते देख आया। शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਓਕੇ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 एपिसोड इको थ्रो च वेखे ने। वेख लो मैं सेहतमंद हो गई हाँ। क्या बात। लेकिन ये किन्होंने लिखे सी? मैं कहा जी खलील रहमान कमर साहब ने। कहते ने बड़ा तत्ता राइटर है। अच्छा। मैंने कहा क्यों इतना तत्ता है? अच्छा। मैं क्या सारी कौम साड़ी परेशान है। बस मैं क्या किधर मिल जानते, मैं पूछा भाई Why you are a tata writer? पूछ रहे हो ते मैं ओ लो किराया भी बच गया, नहीं तो मैं चले से थोड़े मगर कराची। अच्छा। वो सर मैं की जवाब जाके दिया कि ये तो उन्होंने फायदा हो गया भी थोड़ी सीरियल वेख के उन्होंने कमर की दर्द ठीक हो। तुसी बाजी नु दसना थी कि तुसी साडा सब कॉन्टिनेंट सारा लुट के लै गए, तुसी हो गए ठंडे, ਅਸੀਂ ਰਹਿ गए। अगर ये मैं गल कर देवां तो 40-42 पाउंड ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ करना मैनू अपना मसला हैगा यार। बड़ी मेरी खुशकिस्मती हैगी अज एक नाल मैं फोटो यार बड़ी नेसेसरी लेनी है, क्योंकि मैडम कहते ने मुझे उनका फेस दिखाएं। अच्छा। मलका बरतानिया इनका चेहरा देखना। इमरान नवाब साहब आई हैं। इमरान नवाब नहीं है वो, अपना आसमा अब्बास साहब। आसमा अब्बास भी नहीं है, आसमा नवाब साहब। यस। ऐसे टॉप मॉडल जो एक ने कितने ने चलो सब को आखी दा पुत्र इस्लामाबाद। ठीक है। सर देखो ना मैं बजाय गल्लां करन दे सीधी जाके तस्वीर पेश करा। मैम थैंक यू। तो मैं उन्होंने कहना ये हैं जी खलीलुर रहमान कमर साहब, जिनकी तस्वीर भी बातें करती। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। खलील साहब आधी रात का वक्त है, शदीद ही बोर हो रहे हैं आप, आज लिखने का भी मूड नहीं है, एक कॉल करनी है आपने किसी को बोरियत खत्म करने के लिए, किसको करना चाहेंगे वो एक कॉल? ऑप्शंस हैं आपके पास, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शहरी रहमान। मैं अगले 2 दिन तक बोर होना पसंद करूंगा। सर चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में, साथ में एक सीट है, जिसको लेके जाएंगे आप वो वहीं पे रह जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पर ले जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब नवाज शरीफ। मैं इंशाल्लाह दोनों की मेहनत करूंगा वहीं रहें वो। नहीं एक को लेके जाना है आपने, देखिए आप चीटिंग ना करें बीच में। कौन है वो? यार मैंने इजाजत दो, मैं अपनी सीट भी दिया। नहीं सर आपने साथ लेके जाना है, एक बताएं किसको लेके जा रहे हैं? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को। ठीक है सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कह देंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाबर अली, नुमान एजाज और हुमायूं सईद। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? हुमायूं सईद के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? बाबर अली को। और किसका फ्लोर आ गया है? वो चला जाए। नुमान एजाज साहब। ये बताइए सर आप अवार्ड शो पे जा रहे हैं, गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, 4 सीटें आपकी गाड़ी में बाकी हैं,
कौन होंगे वो 4 लोग जिनको आप अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी, इमरान अब्बास, फवाद खान और अली जफर। इमरान अब्बास के अलावा सबको। इमरान अब्बास के अलावा बाकी 4 को आप ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, ठीक है। सर ये बताइए, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन फौरन बंद कर देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं सबा हमीद, माहिरा खान और इफ़त उमर। तो ये बताएं कि सबसे पहले किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे आप? सिर्फ सबा हमीद, उसके बाद तो मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगा। मैसेज पे जवाब भी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं दूंगा। अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? मुझे जरूरत ही कोई नहीं। ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं खलील साहब, 2 सीटें हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी टिकट पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और सबा कमर। महविश हयात, ठीक है जी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फारूक मैंगल और नदीम बेग। ऑफ कोर्स नदीम बेग। ऑफ कोर्स नदीम बेग, क्या बात है जी। अस्मा बीवी, देख लिया आपने जी। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर आमिर लियाकत और शेख रशीद साहब। आमिर लियाकत को जरा ज्यादा एंटरटेन कर देंगे ना। डॉक्टर आमिर लियाकत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, ठीक है। ये बताएं कि आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पर, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ देखना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं अदनान सदीकी और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ये बताइए, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के अपने घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगी? बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब का। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। किसको देना चाहेंगी दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं आपके पास कैसर पिया और खलील रहमान कमर। अभी इनकी स्क्रिप्ट है मेरे पास, खलील रहमान साहब। खलील रहमान कमर साहब, देखिए कैसा उन्होंने मुनासिब और प्रैक्टिकल फैसला किया। खलील साहब भी उन्होंने दी, मैं अपनी दे रहा हूं तैयार उन्होंने। खलील रहमान कमर साहब, थैंक यू सो मच। अस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।